हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे हाँ में हाँ पाठ के प्रश्नोत्तर एक्सरसाइज अभ्यास। तो जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है बोध प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, लोक कथा में किस तरह के लोगों पर व्यंग किया गया है। तो इसका हमारा बहुत ही अच्छा सा बढ़िया उत्तर रहेगा, इस लोक कथा में झूठ मूठ में हाँ मिलाने वाले लोगों पर व्यंग किया गया है। ठीक है बच्चों। अगला हमारा प्रश्न रहेगा, इस लोक कथा में यातायात के किन किन साधनों का नाम आया है। तो हम बताते हैं, देखते हैं इसका हमारा क्या उत्तर रहेगा। तो इस लोक कथा में हाथी, ऊंट, घोड़ा और पालकी नामक यातायात के साधनों का नाम आया है। ठीक है बच्चों। अगला हमारा प्रश्न है, हाँ में हाँ लोक कथा से क्या सीख मिलती है। तो हमारा उत्तर रहेगा, इस लोक कथा से सीख मिलती है कि ना तो हमें झूठ मूठ के हाँ में हाँ मिलानी चाहिए और ना ही सुननी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों। वैसा ही हमारा अगला प्रश्न भी है, फटाफट से देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, सोच विचार बताइए। तो हमारा प्रश्न है, यदि तुम मंत्री की जगह होते तो सवारी के विषय में क्या सलाह देते और क्यों। तो आप अपने मर्जी से भी बता सकते हैं, लेकिन हम एक सजेशन के तौर पर एक उत्तर लिख दिए हैं। जैसे कि अगर मैं उनको घोड़े से सवारी करने की सलाह देता, क्योंकि घोड़े से सकरे और ऊबड़ खाबड़ रास्ते से भी जाया जा सकता है और जब चाहे जहाँ चाहे रुक सकते हैं। ठीक है। और हमारा अगला प्रश्न है, भाषा के रंग एक वर्ग पहेली है। इस वर्ग पहेली में कुछ नदियों के नाम हैं, उन्हें ढूंढकर लिखना है। जैसे कि अब ये पूरी वर्ग पहेली स्क्रीन पर नहीं दिख पा रही, इसलिए हमने इसके नाम अलग लिख दिए हैं। ठीक है। आपको ये नाम उस वर्ग पहेली में ढूंढने हैं, जैसे कि ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, गोमती, झेलम, गंगा, सतलुज, चेनाब, यमुना, रावी। हमारा अगला प्रश्न है, जल्दी 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 जल्दी, प्रश्न नंबर 5। अब करने की बारी। ठीक है। तो इसमें जो है आपको करना है, इस कहानी पर अपनी कक्षा में अभिनय कीजिए। ठीक है। कुछ लोग राजा बनेंगे, कुछ लोग सवारी बनेंगे, कुछ लोग बनेंगे मंत्री। ठीक है। और राजा मंत्री की बात करते हुए दिखाया जाएगा, तो आप लोग इसमें अभिनय करिए, बहुत अच्छी बात है। ऐसा कहा है। अब फिर अगला प्रश्न है हमारा, इसमें कहा गया है कि इसी प्रकार की एनी लोक कथाओं, हास्य कविताओं, चुटकुलों का संग्रह कीजिए। तो ऐसी जो भी आपको अच्छी लगे, पसंद आए और जिनमें सीख भी होती है, ऐसी लोक कथाओं का अपने पास संग्रह कीजिए। ठीक है। जहाँ भी ऐसी पुस्तकें मिलती हैं उनको लेकर खरीद कर रखिए, या फिर अखबार में भी निकलती रहती हैं, उनको आप अपने पास जमा कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं, लोगों को सुना सकते हैं। ठीक है। ऐसा करना है। अगला है कि पाठ में आए मुहावरे ढूंढिए और उनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पाठ में हमारे हिसाब से एक ही आया था मुहावरा, जो है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक है। तो मन की शांति ही सुख की जननी है। मन चंगा तो कठौती में गंगा क्या है, मन की शांति ही सुख की जननी है। मतलब अगर आपका मन शांत है तो आप कहीं भी हो, कैसे भी हो, कैसी भी परिस्थिति में हो, आप हमेशा सुखी रहोगे। जो मन से सुखी हैं उसे घर पर ही सारे तीर्थ होने का एहसास होगा, क्योंकि कहा गया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगला प्रश्न है, पता कीजिए और लिखिए। तो आपके घर से गंगा जी कितनी दूर हैं, ये आपको खुद पता करना होगा। जहाँ आप रहते हैं वहाँ से गंगा कितनी दूर है और वहाँ किन किन साधनों से जाया जा सकता है। तो आप गंगा के पास, मतलब गंगा स्नान के लिए या जाना चाहें तो आप किन किन साधनों से जा सकते हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल से जा सकते हैं या साइकिल से जा सकते हैं, कुछ लोग पैदल भी जा सकते हैं, या कुछ 4 पहिया 4 व्हीलर गाड़ियों से जा सकते हैं। तो अपने अपने हिसाब से लिखना है। आपके मत में वहाँ जाने के लिए सबसे अच्छा साधन कौन सा होगा और क्यों। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपके हिसाब से गंगा जी कितनी दूर हैं और आप किस साधन से सही तरीके से जा सकते हो। हमारे यहाँ से तो सबसे सही साधन पड़ता है 4 व्हीलर, 4 पहिया, मारुति कार, कोई भी। ठीक है। ऐसा बढ़िया सा साधन है हमारे यहाँ से। तो अगला हमारा प्रश्न है, हमारे आसपास बहुत सी नदियाँ होती हैं जो हमारे बहुत काम आती हैं। वर्ष में कई पर्व त्योहार आते हैं जब हम नदियों में स्नान करते हैं, बताइए। तो इसमें आपके आसपास कौन कौन सी नदियाँ हैं, आपको उनके नाम लिखने हैं। जैसे हमारे घर के पास भी 2 नदियाँ हैं,
एक गंगा नदी तो नहीं है हमारे घर के आसपास, लेकिन एक है गर्रा नदी है हमारे घर के आसपास तो नहीं है, लेकिन हमारे शहर के आसपास से निकली हुई है। और एक खन्नौत नदी है जो मतलब घर के आसपास नहीं है लेकिन दूर निकली। वैसे ही आपको अपने आसपास कौन सी नदियां हैं उनके नाम लिखने हैं। आपका परिवार इनमें कब कब स्नान के लिए जाता है? तो जैसे हमारे यहाँ होता है कि जब छठ का पर्व आता है तो कोई भी नदी होती है तो उसमें स्नान के लिए जाया जाता है, वहाँ पूजा पाठ किया जाता है। और आपके यहाँ कब ऐसा किया जाता है? तो गंगा स्नान के लिए भी पर्व आते हैं, माघी पूर्णिमा आती है उसमें भी गंगा स्नान किया जाता है। तो ऐसे ऐसे आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। नदियों में स्नान करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो नदियों में स्नान करते समय हमें ज़्यादा गहरे पानी में नहीं जाना चाहिए, हमें थोड़ा किनारे पर ही रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा गहराई के लिए बांध बना दिए जाते हैं कि इधर गहरा पानी है, लकड़ी वगैरह लगा दी जाती है तो लकड़ियों के उसके आगे नहीं जाना होता है। सरकार की तरफ से या वहाँ के लोग जहाँ नदी के पास रहते हैं उन लोग को पता होता है कि कहाँ से गहराई है, उनसे पूछ लेना चाहिए कि कहाँ तक जाना है, कहाँ तक नहीं जाना है। और बच्चों को अलग नहीं होना चाहिए, बड़ों के साथ ही रहना चाहिए। अलग से जाके नदी में नहीं घुसना चाहिए, नहीं तो खो सकते हैं, डूब सकते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार की सावधानी आप बरत सकते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे अनुच्छेद को पढ़िए और समझिए। तो दो चूहे कहीं घूमने निकले, रास्ते में उन्हें हाथी मिला। एक चूहे ने मूछें फड़काते हुए उससे लड़ने को कहा, हाथी ने लड़ने से मना कर दिया। दूसरे चूहे ने कहा कि वह हम दो से घबरा गया है, लड़ेगा नहीं। इस अनुच्छेद को संवाद शैली में बदल सकते हैं। परिवर्तन इस प्रकार से होगा, जैसे एक चूहा, अरे ओ हाथी, बोल क्या हमसे लड़ेगा? दूसरा चूहा, रहने दे, वह घबरा गया है, हम दो हैं ना, वह हमसे नहीं लड़ेगा। अब देखिए चूहा सोच रहा है कि हाथी जो है चूहे से डर गया है। ठीक है, अब आप भी नीचे दिए गए अनुच्छेद को संवाद शैली में बदलिए। ठीक है, एक और अनुच्छेद है, फरजानो को स्कूल से घर आने में देर हो गई। मम्मी ने देर से आने का कारण पूछा। फरजाना ने बताया कि साइकिल की चैन टूट गई थी, उसे ठीक कराने में देर हो गई। ठीक है, तो मम्मी, फरजाना आज तुम्हें स्कूल से आने में इतनी देर क्यों हो गई? फरजाना, मम्मी क्या बताऊं, आज लौटते समय साइकिल की चैन टूट गई थी, जिसको ठीक कराने में देर हो गई। ठीक है, आप ऐसे बना सकते हो। कविता को पढ़कर सवालों के उत्तर दीजिए। तो हमारी कविता क्या है, बहुत ही प्यारी कविता है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। कोयल की कूक प्यारी, पपीहे की टेर न्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। कितनी प्यारी बढ़िया कविता है, इसे देशभक्ति कविता है। आप इसे 15 अगस्त पर भी, 26 जनवरी को भी सुना सकते हैं अपने स्कूल में। ठीक है, तो इससे हमारे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? किन किन फूलों के नाम इस कविता में आए हैं? तो बेला आया है, गुलाब आया है, जूही है, चंपा है, चमेली है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बन सकता है? किन किन नदियों के नाम हैं इस कविता में? तो गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी ये नदियां आई हैं। किन किन पक्षियों के नाम आए हैं? तो कोयल है, पपीहा है और बुलबुल। ठीक है, अब है लिखिए जो कविता में नहीं है। तो 5 फूलों के ऐसे नाम लिखो जो कविता में ना आए हों। तो जैसे कमल है, गुड़हल है, रजनीगंधा है, गेंदा है, सूरजमुखी है, और भी जितने नाम आपको पता हो आप सारे लिख सकते हो। 3 नदियों के नाम जो कविता में ना आए हों, तो गोमती नदी, सरयू नदी, राप्ती नदी, गंडकी और सतलज नदी। ठीक है, ये कविता में नहीं आए हैं। 5 पशु पक्षियों के नाम जो कविता में ना आए हों, तो शेर, बकरी, तोता, कबूतर, गौरैया। ठीक है, पशु भी हो गए, जैसे शेर हमारा पशु है।
ठीक है। और बकरी पशु है, लेकिन तोता, कबूतर, गौरैया हमारे पक्षी हैं, ये कविता में नहीं आए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, मेरे 2 प्रश्न पाठ के आधार पर 2 सवाल बनाइए। तो पाठ के आधार पर आपको अगर 2 प्रश्न बनाने हो तो आप कौन-कौन से बनाएंगे? जैसे कि एक हो सकता है, राजा ने कहाँ जाने की इच्छा जताई। दूसरा हो सकता है, हाथी के बारे में मंत्री के क्या विचार थे, है ना? और अगला है हमारा, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से मैंने सीखा, झूठ-मूठ के हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए, है ना? क्या सीखा आपने? आप खुद भी बताएँगे। मैं करूँगी या करूँगा, तो मैं स्वयं कभी भी झूठ-मूठ के हाँ में हाँ नहीं मिलाऊँगा और दूसरों को भी ये राय दूँगा कि झूठ में किसी की बात में हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए, ठीक है ना? ऐसा कर सकते हैं हम। ठीक है बच्चों? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।